आज संडे है तो नहाने के लिए अच्छा समय मिल गया, वरना ऑफिस के चक्कर में जल्दी जल्दी नहा के भागना पड़ता था। बहू, क्या हुआ मम्मी जी? अब जाकर महारानी जी का 3 घंटे का राज स्नान समाप्त हुआ है। न जाने कौन से उपटन मले जा रही थी। घर में तूफान आ जाए पर इन्हें होश ही नहीं रहता। और बहू, ये क्या बेहुदा कपड़े पहन कर रखे हैं तुमने? जरा भी शर्म नहीं रह गई है कि घर में सास ससुर जेठ जेठानी सब रहते हैं, लेकिन नहीं, घर में कोई आए या जाए स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए तुम्हें क्या है, हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। अरे घर में कुल मिलाकर 6 ही सदस्य हैं, लेकिन उन्हें भी समय से खाना नहीं मिलता है। संडे के दिन घर पर रहती हो, कम से कम उस दिन समय से खाना बना दिया करो। तुम्हारी जेठानी ने दाल चावल चूल्हे पर चढ़ा दिया है, अब तुम जाकर सब्जी और रोटी बना लो। अरे शुक्र मनाओ कि तुम हमारे घर की बहू हो, वरना लोगों के घर में बहुएं चैन की सांस भी नहीं ले पाती हैं। तुम लोग तो आराम से बैठकर यहाँ सुख भोग रही हो, जिसकी कभी तुमने अपने पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी। और एक हमारी घर की बेटी है जो न जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करे, उनका मुंह फूला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में। अरे तुम लोगों के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था, फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं जी पा रही है। अच्छा मम्मी जी, यह बताइए, आप चाय पियेंगी? बहू, यह कोई चाय पीने का समय है? पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ जाकर खाना बनाओ। अरे मम्मी जी, खाना बन जाएगा, कितना समय लगता है खाना बनने में? हाँ हाँ, मुझे पता है कितनी सुपरफास्ट हो तुम। सबसे पहले तो जाकर साड़ी पहनो, और आज के बाद ये कपड़े मैं देख न लूं। अरे मेरी तो किस्मत ही खोटी है, बहुएं मिली वो भी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसा ही है, हमेशा अपनी माँ के पल्लू में बंधा रहता है। दीदी, मैंने सुना है कि ननद रानी जी फिर से लड़ झगड़ कर मायके आ रही हैं। हाँ हाँ छोटी, तभी तो माँ जी 56 भोग बनवा रही हैं अपनी बेटी के लिए। सच बताऊं छोटी, माँ जी की तरह ननद रानी जी भी सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा उतावली रहती हैं और अपने पति से उलझती रहती हैं। छोटी छोटी बातों में भी फोन पर माँ से सलाह लेती हैं, और जरा सा बीमार क्या हुई तुरंत अपनी माँ को टेलीफोन कर देती हैं, और माँ जी आनन फानन में ससुराल पहुँच जाती हैं। बस माँ जी की इसी दखलंदाजी की वजह से ननद रानी जी का घर टूटने लगा है। क्या दीदी, अभी तो वो हफ्ते भर के लिए आती हैं, तब हमारा जीना हराम कर देती हैं। कहीं जिंदगी भर हमारे सर में बैठने के लिए ना आ जाए, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक बात पूछूं दीदी, आप इतना कुछ कैसे सहन कर लेती हैं? क्या आपको भी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं होता? छोटी, खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की तिरस्कृत जिंदगी जीना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन भी खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ जिंदगी के इस सफर को नए सिरे से शुरू करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। माता पिता के दिए हुए संस्कारों ने मेरे पैरों में जंजीर बांध रखी है। सच कहूं तो जिंदगी हर कदम पर ही एक चुनौती है, कहीं ना कहीं तो इस चुनौती को स्वीकारना ही पड़ता है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ गप्पे मारने में लगी हो? अरे नहीं माँ जी, हम तो बस। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, तुम्हारी ननद आई है तो मैं उसके साथ मंदिर जा रही हूँ, शायद मंदिर जाने से ही उसका मूड ठीक हो जाए। मम्मी जी, क्या हम भी आपके साथ मंदिर चल सकते हैं? वैसे भी रोज बहुत थक जाती हूँ, आज संडे है तो माता रानी के दरबार में जाने का दिल कर रहा है। अच्छा ठीक है, दोनों में से कोई एक ही जा सकता है। माँ जी, छोटी का दिल कर रहा है तो आप उसको ही साथ ले जाइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। ठीक है, फटाफट से कोई अच्छा सा लहंगा पहन लो। लहंगा? वो भी इतनी गर्मी में? बहू, मेरे साथ जाना है तो लहंगा पहन कर ही जाना होगा, वरना चुपचाप घर में बैठो। मुझे अपनी नाक थोड़ी ना कटवानी है, सबको पता तो चलना चाहिए कि तुम मेरी बहू हो। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो पहन लेती हूँ। छोटी, जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, रसोई के काम मैं देख लूंगी। थैंक यू दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ, बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है।
जाओ फटाफट से तैयार हो जाओ, वरना माँ जी फिर चिल्लाने लगेंगी और तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाएंगी। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। जय हो। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे वाली मैया, अपना मुझे बना ले ओ मेहर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही हैं, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही हैं, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही हैं, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही हैं। दर पे मुझे बुला ले ऐसे रुवाली मैया, दर पे मुझे बुला ले ऐसे रुवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरवाली, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरवाली, मुझको दरस दिखा दे ऐ मेहरों वाली, मुझको दरस दिखा दे ऐ मेहरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रुवाली मैया, अपना मुझे बना ले ओ जोता वाली मैया, अपना मुझे बना ले। वाह वाह, क्या बात है, सच में बहुत ही सुंदर भजन सुनाया है आपने। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, आके भवन विराजो रे मेरी शेरो वाली मैया, आके भवन विराजो रे मेरी शेरो वाली मैया। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, आके भवन विराजो रे मेरी शेरो वाली मैया, आके भवन विराजो रे मेरी शेरा वाली मैया। भक्तों ने मैया तेरा भवन बनाया, भक्तों ने मैया तेरा भवन बनाया, भवन की शोभा बढ़ाओ रे मेरी शेरो वाली मैया, भवन की शोभा बढ़ाओ रे मेरी शेरो वाली मैया। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, आके भवन विराजो रे मेरी शेरो वाली मैया, आके भवन विराजो रे मेरी शेरो वाली मैया। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा नारियल, तुमको भेंट चढ़ाऊं रे मेरी शेरो वाली मैया, तुमको भेंट चढ़ाऊं रे मेरी शेरो वाली मैया। बहुत सुंदर। सबने मिलकर ज्योत जलाई, सबने मिलकर ज्योत जलाई, ज्योत में दरस दिखाओ रे मेरी शेरो वाली मैया, ज्योत में दरस दिखाओ रे मेरी शेरो वाली मैया। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, आके भवन विराजो रे मेरी शेरो वाली
धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ मेरी मैया, आके भवन विराजो रे मेरी शेरों वाली मैया, आके भवन विराजो रे मेरी शेरों वाली मैया, शेरों वाली मैया, शेरों वाली मैया, शेरों वाली मैया की जय हो। अरे वाह बिटिया, तुमने तो सच में धमाकेदार भजन सुनाया है, सुनकर आनंद आ गया। थैंक यू आंटी जी, ये भजन मैंने भजन मंडली देहरादून चैनल पर सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो इतने सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत करती हैं। उम्मीद है हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों को भी आज के भजन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बांधा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रोजाना आपको इसी तरह के मनोरंजन भरी वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।